Hello everyone, I am Dr. Manpreet, consultant physiotherapist and nutritionist from चंडीगढ़। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फ्रोजन शोल्डर एंड इट्स स्टेजेस। सो फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, और इसमें ज़्यादातर शोल्डर जॉइंट में पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन और शोल्डर के अराउंड जो रेंज ऑफ मोशन है रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं होते, तो इसको हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। और ज़्यादातर एडहेसिव कैप्सूल जो है वो हार्ड हो जाता है, वो थिक हो जाता है। उसके साथ साथ जितनी भी मूवमेंट्स हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ की वो रिस्ट्रिक्ट होती हैं, और जो साइनोवियल फ्लूइड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ड्राई हो जाता है, जिसके कारण डिस्कम्फर्ट होता है। और ये ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन है। उसके साथ साथ ये कॉमन है जहाँ पे किसी तरह का भी शोल्डर के आसपास फ्रैक्चर होता है, ह्यूमरस का, क्लेविकल का, और पेशेंट को स्लिंग यूज़ करना पड़ता है कुछ वीक्स के लिए, तो वहाँ पे भी चांसेस जो हैं फ्रोजन शोल्डर के बहुत कॉमन हैं। रोटेटर कफ इंजरी हो वहाँ पे भी कॉमन है। तो इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। सो 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले है जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग स्टेज। सो इसमें थोड़ा सा पेन और डिस्कम्फर्ट ही होगा पेशेंट को, ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता, और रेंज ऑफ मोशन तो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता। सो यहाँ पे टाइमली अगर डायग्नोज हो जाता है, और जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं और अपने फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट कर लेते हैं टाइमली, तो उसमें ये सेकेंड स्टेज तक नहीं पहुँचता। और सेकेंड स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं फ्रोज़न स्टेज। सो फर्स्ट स्टेज लास्ट करती है जस्ट फॉर वीक्स, सो 4 to 6 वीक्स, और उसको क्योर कर लेते हैं तो ठीक हो जाता है। सेकेंड स्टेज है जो काफ़ी हद तक लंबे टाइम तक चलती है, और वो 4 to 6 मंथ्स तक चलती है, और उसमें पेन, इन्फ्लामेशन, डिस्कम्फर्ट, और इसके साथ साथ पेशेंट को थोड़ा सा जो मोबिलिटी है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। सो ये सेकेंड स्टेज है, और इसको अगर क्योर नहीं करते तो ये थर्ड स्टेज तक पहुंच जाते हैं, जिसको थॉइंग फेज कहते हैं। सो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे करके इसको ये काफ़ी एडवांस हो जाता है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है मूवमेंट की। सो मैं ये 3 स्टेजेस थी फ्रोज़न शोल्डर की। तो आप लोगों को अगर कहीं पे भी शोल्डर पेन है, टाइमली प्लीज़ उसको डायग्नोज करवाएं, चेक की करवाएं। सो अपने फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर विजिट करें, प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए। थैंक यू सो मच।